हेलो फ्रेंड्स, कल जिन्होंने हमारा वीडियो देखा है, एनालिसिस देखा है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, सब ने आज एक अच्छा पैसा बनाया। सुबह खुलते से पहले घंटे की कैंडल में शॉर्ट किया और पूरे दिन एक अच्छा मुनाफा उन्हें देखने को मिला। कंसोलिडेशन रेंज में निफ्टी चल रहा है, नीचे सपोर्ट भी मिल रहा है, तो 23,550, 23,650 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है फ़िलहाल के लिए। अगर इसको तोड़ता है डिसाइसिवली तो फिर 23,500 के लेवल भी देखने को मिलेंगे, और उसको भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो 23,000 के लेवल हमने आपसे पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। ऊपर तेज़ी कहाँ से गिननी है, तो तेज़ी सोचनी है, समझनी है, तो वो 23,800 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करेगा तो देखना है। और 24,200 के ऊपर ही मार्केट का मूड, सेंटीमेंट सब कुछ सुधरेगा। उससे पहले हर बाउंस में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। हमने कल भी आपसे बताया था कि बाउंस में सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और एग्जैक्टली वैसे देखने को मिला बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही देखने को मिला। पर ये जो रेंज का कंसोलिडेशन था वो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट का काम कर रहा है, तो 50,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके ऊपर जब तक है तब तक हम एक स्टॉप लॉस के तौर पर बैंक निफ्टी में भी एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आज एक स्टार्टिंग में बाउंस मिला, फिर हायर लेवल्स भी देखने को मिले, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तकरीबन 50,500 के आसपास से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। अब क्या लगता है कि 50,000 ही एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरफ काम करेगा आपका। वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जोन, वही आपका एक सपोर्ट रहेगा। ऊपर 50,500, 50,750 तक बैंक निफ्टी जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। पर अगर 50,000 का लेवल तोड़ देता है तो फिर बैंक निफ्टी में गिरावट फिर से बढ़ जाएगी, बैंक निफ्टी वापस से गिरने को तैयार हो जाएगा, और फिर 50,000 ही आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिलहाल के लिए मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा संभला है पर सुधरा नहीं है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। और जैसे कि डाउ फ्यूचर और नेस्डैक फ्यूचर जिस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, उसको देखते लगता है नहीं है कि कल एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी जैसा कि आज देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप भी उसी रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। टाइम वाइज और प्राइस वाइज कंसोलिडेशन इसको आप कह सकते हैं। ऊपर 13,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है आपके लिए, और नीचे 12,600 ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 12,600, 13,000 किसी एक और डिसाइसिवली ट्रेड करेगा तो 100 से 150 पॉइंट की रेंज निफ्टी मिड कैप में देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन में है, नो ट्रेड जोन में है निफ्टी मिड कैप। फिर निफ्टी भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का रेप्लिका है। फिर निफ्टी को ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका है, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना सीख ले तो फिर निफ्टी ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाएगा। 23,600, 23,800 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहाँ पे कभी भी आता है तो आपको वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजनी है। 23,200 के आसपास आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ। तो फिर निफ्टी 600 से 800 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता नज़र आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। चलते हैं क्रूड ऑयल पे हम बुलिश हैं। क्रूड ऑयल पे हम लगातार आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहे हैं। हायर हाई साइड लोस का फॉर्मेशन बन रहा है। 6,450 तक के लेवल हमने कल आपको सुझाए थे, वैसा कुछ देखने को मिला। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लोअर लेवल्स पे वापस सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अब ये डिक्लाइनिंग टॉप का फॉर्मेशन बन रहा है। डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं। डेली चार्ट्स पे अभी गिरावट के कोई संकेत नहीं है। 6,200, 6,300 के ऊपर जब तक क्रूड ऑयल है तब तक आपको तेज़ी में रहना है, तेज़ी ही सोचनी है। फिलहाल के लिए जिनको ट्रेड लेना है वो क्या कर सकते हैं, 6,300 के लेवल का वेट करें। 6,300 का लेवल आता है तो 6,250 के लेवल के साथ आप बाय कर सकते हैं 6,400, 6,450 के लेवल्स के लिए। क्रूड ऑयल में फ़िलहाल के लिए जिनको एग्रेसिव ट्रेडर्स, विदाउट डिस्क्लेमर कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रेट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। ये मेरा निजी नज़रिया है, इस पर अपने ब्रोकर से ज़रूर राय लें। 6,400 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में फ़िलहाल के लिए सेल कर सकते हैं। 40 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 6,400 के लेवल्स के पास भी आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि हायर लेवल्स पे अगर आप डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी आपके आने वाले दिनों के लिए। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी क्रूड ऑयल में। ये कुछ था मेरा व्यू क्रूड ऑयल पे। गोल्ड पे हमने जो लेवल मार्क करा था एग्जैक्टली वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 77,800 के लेवल से। अभी क्या लगता है कि 77,000 के लेवल्स तक गोल्ड एक अपना गिरावट दिखा सकता है। 77,000 के लेवल्स पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहाँ से वापस एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। तो अगर हम ये देखें तो ये एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और इसका ब्रेकआउट मिलने पर 78,000
के ऊपर निकलने पर 78,800 से लेकर 79,200 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए गोल्ड एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज में है और इस कंसोलिडेशन में अगर ये नीचे आता है 77,000 के तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो जाएगा बाइंग के लिए। वहाँ पे आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 76,500 का, 76,500 76,600 के स्टॉप लॉस के साथ 77,000 के लेवल्स के पास गोल्ड में बाय बनता है। टारगेट्स रहेंगे आपके 77,800 78,200 के। चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में भी एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है। हमने अभी नेचुरल गैस में हमारे क्लाइंट्स को बाइंग रिकमेंडेशन दी थी 300 के लेवल्स के पास में, 310 पे प्रॉफिट बुक भी कराया। फ़िलहाल के लिए नेचुरल गैस में मैं रेंज मार्क कर देता हूँ। नेचुरल गैस बाय ऑन डिप्स का रेंज में चल रहा है। कोई भी गिरावट आती है 300 के लेवल्स के आसपास, नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हो 315 320 के लेवल्स के लिए। तो ये कुछ हुई था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल नए विश्लेषण के साथ, नए मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।